क्या हालचाल। मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी होता है सरलीकरण, जहाँ से हमारे एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम जो है यहाँ से हमारा कैलकुलेशन पोर्शन भी मजबूत होता है। ठीक है ना। तो अपना हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। इसमें हम गौर करें तो क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हमारा बोर्ड मास रूल हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अपना जो है प्रॉब्लम ऑफ सीरीज, यानी सीरीज के ऊपर बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर में हम सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे यानी घात और करड़ी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए बहुत बार इस तरह से दे दिया जाता है, इस तरह से, और हम जो है कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कई बार इस तरह से दे दिया जाता है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, या उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है, तो उसको हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, यानी कि नियर अबाउट हम पूरा अपना मस्त तरीके से अपना सिलेबस करेंगे, अपना जो भी है कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल अगर आप चैनल पर नए हैं और हमको नया देख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसको देख ले और नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ई बुक की प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं, वो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें नहीं खरीद सकते। जैसे एसएससी में हो गया आपका नीतू मैम का इंग्लिश में आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हो गया, या फिर जो है हम मान ले कि आपका जो है जीके जीएस में बहुत सारे ऐसे किताबें होती हैं जहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर पूरा जो है कंटेंट दिया रहता है। इकोनॉमिक की बुक हो गई, है ना, इस तरह की किताबें हो गई, तो ग्रामर की किताब हो गई। तो वो सब पाने के लिए आपको जो है हमारा बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप जाओगे और ज्वाइन करोगे तो वहां पर बहुत सारी किताबें भी मिलेंगी। साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, इसके जो है यहाँ से जो है और ज्यादा क्वेश्चन मैं वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। वहां पर मतलब एक सुटेबल तरीके से आपकी तैयारी चलेगी, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, केवल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो देखना है, और वहां टेलीग्राम लिंक में जो भी किताबें आपको मिलती है उसको पढ़ते रहना, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है ना। तो ठीक है, अपना हम चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं अपना कि क्या आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास ये कुछ इस तरह का होता है, बोर्ड मास। ठीक है ना। चलो ठीक है भैया। अब कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो जान ले, और जिसको पता है वो और ज्यादा, इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता होगी। ठीक है ना। तो देखो, भी से क्या होता है, ये होता है आपका वेनकुलम, और वेनकुलम का मतलब होता है बार, यानी कि जैसे ये लग गया 5 में ऊपर बार लग गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी चीज को सॉल्व करेंगे तो वो है आपका बार वाली संख्या, इसको हम बोलते हैं वेनकुलम। क्या बोलते हैं, या इसको बार भी बोलते हैं। ठीक है। ओ से होता है आपका ऑफ। ऑफ कई कई जगहों पर जब क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है ना। अभी ऐसे बताने का कोई फर्ज नहीं बनता है। और ऑफ जो है तब क्वेश्चन में आप ज्यादा प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे कि ऑफ है क्या। ये मल्टीप्लाई के रूप में ही रहता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको जानना होगा, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, ये आपका जो है करली ब्रैकेट है, और उसके बाद में अगर कहीं पर आपका इस तरह का बना रहता है, इसको जो है ग्रेटर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके ब्रैकेट्स हो गए। अब डी से होता है आपका डिवीजन। डिवीजन का मतलब हम हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊं तो भाग। इसके बाद हमारा आता है एम से मल्टीप्लाई। ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और यस से होता है सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन
आपका हिंदी होता है घटक। यानी बोर्ड मास पढ़ने का मतलब क्या है, कई बार आपको इस तरह से बहुत सारी संख्याएं दे दी जाएंगी और उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। उसमें आपका भाग भी रहेगा, ब्रैकेट भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, लेकिन किसे आप पहले सॉल्व करेंगे किसे बाद में सॉल्व करेंगे, इसका सुटेबल नियम जो बताता है वो बोर्ड मास बताता है। ठीक है ना। अगर कहीं पर भी आपका 1 कूलम दिया गया, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 - 3 1 कूलम +3 है, तो आप किसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको काट देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कूलम को सॉल्व करेंगे तब ऐड करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में आप अगर कहीं ऑफ लिखा गया तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद में सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बिग ब्रैकेट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। जब आपका ब्रैकेट हो जाएगा या ब्रैकेट के अंदर में जो चीजें होंगी उसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको भाग देना है कि गुणा करना है कि जोड़ करना है घटाव करना है। सबसे पहले आप जो है हमेशा जो है भाग देंगे। ठीक है ना। और भाग के बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आप जोड़ेंगे या एडिशन करेंगे, इसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की मदद से समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन लगाया जाएगा। चलिए भैया, तो ये आई होप आप सबका नोट हो गया होगा। तो स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन नजर आ चुका होगा। ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, इसी तरह धीरे धीरे क्वेश्चंस को लेकर के, क्वेश्चन को समझ करके हम सारी चीजें, सारे कंसेप्ट को पकड़ लेंगे और टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है ना। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 100 दिया गया है, इसकी मल्टीप्लाई 10 से है, माइनस है 100 है, फिर प्लस है 2000 है, उसके बाद डिवाइड है, फिर 100 है। इसी का वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना। हमने अभी आपको बताया कि आप सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड मास में पहली बात तो इसमें कहीं बेलकुलम आया नहीं है, इसके बाद ब्रैकेट नहीं आया है, ऑफ नहीं आया है। तो ऑफ नहीं आया तो यहाँ तक की संख्या को छोड़ देंगे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने डिवीजन की ओर। ठीक है ना। तो डिवीजन की ओर जब हम पहुंच जाते हैं तो डिवीजन में क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो 2000 में अगर 100 से भाग दोगे कितना आएगा, आपका जनरल सी बात है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, मैं ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, बल्कि जब आप स्कूल लेवल पे थे तो ये स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो इसको देखो, तो यहाँ पर देखो 20 आ गया हमारा। ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब इसके बाद एडिशन करना है। एडिशन का क्या मतलब है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 में से इसको घटा दो तो कितना आएगा, 920 आएगा कि नहीं आएगा? ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा और वो फिर आपका क्वेश्चन करने का मतलब नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर बोर्ड मास क्या है और यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बड़ी भारी भड़कम चीज लिखी गई है, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 -2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4 प्लस करली ब्रैकेट 1 कॉम्बिनेशन 1/4 -1/2 और स्मॉल ब्रैकेट 1 कॉम्बिनेशन 1/2 -1/3 -1/6।
और इसकी आपको जो है वैल्यू बतानी है। देखो क्या करते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रैकेट आया है, वेनकुलम नहीं आया तो ब्रैकेट सॉल्व करने का है, ठीक है ना। ऑफ भी नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो इसको सही कर लो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है, यानी कि मिक्स्ड भिन्न में है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में है। इसको सही से कैसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, जो आएगा उसको इस पे जोड़ दोगे। 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है भैया। अब देखो एक बार इसको सही कर लो, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। इसके बाद 4 1 के 4 1 5 हो जाएगा। इधर -1/2 आ जाएगा। 2 1 के 2 1 3/2 हो जाएगा। -1/3 हो जाएगा। -1/6 हो जाएगा। और ये हो गया। ठीक है भैया। अब देखो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट में घुसना है, यानी कि अंदर घुसो, वहां से चीरते हुए बाहर निकलना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इतनी क्रिया आप करोगे। 6 और 3 का जो है, देखो 6 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से 2 से इसमें डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से इसका 2 आएगा, यहाँ से ये -1 आएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, -3 हो जाएगा। 6 में से -3 जाएगा, 6 आएगा। 6/6 यानी कि 1 हो गया। यानी कि फटाक से इतने की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। और 1 की मल्टीप्लाई 1/2 में होगा तो 1/2 ही आएगा। बात समझ में आई। इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा। और 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, और 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखो, अगर आपका डिनोमिनेटर है हर समान रहता है, ऊपर वाली संख्या जोड़ में जोड़ डालो। 9 3 12 हो गया। 4 से 12 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 आ गया। यहाँ पे आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम जो है 2 ही आएगा। यहाँ पे 7 होगा। यहाँ से 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। घटाओगे 1/2 आ गया। दिस इज योर आंसर। कितने आसानी तरीके से आ गया, बोलो कोई परेशानी है, कुछ नहीं है। बल्कि आप एग्जाम में बैठोगे या प्रैक्टिस के बाद बैठोगे तो इसको जो है 10-15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो उसको बताओ। सिंपल सी बात है, जब कभी भी ब्रैकेट वाली चीजें आएंगी तो स्मॉल ब्रैकेट में घुसना है, उसको तोड़ना है। इसके बाद में जो है, उसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट की ओर बढ़ना है, फिर उससे बड़े ब्रैकेट की ओर बढ़ना है। इस तरह से सॉल्व करते हुए आना है। ठीक है ना। तो ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं स्क्रीन पे आ चुका होगा। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है 3 कॉम्बिनेशन 3/5। इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, या हिंदी वाले बच्चे जान लेंगे 3 सही 3/5। ठीक है ना। इसके बाद हमारा लिखा है मल्टीप्लाई में 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/5। फिर इसके बाद प्लस है 2 × 3 कॉम्बिनेशन 3/5। इसके बाद इंटू है 2/5 प्लस 2/5 × 2/5। इसकी आपको वैल्यू बतानी। ठीक है ना। अब देखो कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहला मेथड तो ये है कि इसका मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। इसको पहले सही करो। तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 हो, नहीं 5 तिहाई 15, 15 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 18 आएगा। उसके बाद में यहाँ 5 तिहाई 15 3 18/5। फिर यहाँ देखो 5 तिहाई 15 3 18 और 18 आ गया। 18 दूनी 36, 36 में 2 से गुणा करोगे 72 आएगा। 72/5 25। जहां पर भी रहो, जब मैं बोलता हूँ पंचम तो वहां पे 25 आपको बोलना है। इससे आपको वीडियो कितनी तेजी से निकल जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा और आप सीख भी जाओगे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 18 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। 256 नहीं आएगा ना, 8 नहीं 256 नहीं आएगा, 324 आएगा। पंचम 25 हो जाएगा। 72 हो गया, 25 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया। अब देखो इसमें 72 में 4 जोड़ोगे 76 आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे समान है। 76 हो गया, 6 4 10 हो जाएगा। और 7 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 होगा। 1 का हासिल है हमारा तो 10 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा बटे 25।
इसको जो है भाग करोगे तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 80 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। एक तो ये हो गया बेसिक मेथड कि आपको इस तरह से सॉल्व करते हुए जाना, लेकिन हर जगह बेसिक मेथड नहीं लगाते, थोड़ा सा फास्ट मेथड या स्मार्ट थिंकिंग भी लगाते हैं। जरा अगर यहाँ पे इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला मेथड बताता हूँ। अगले मेथड की अगर हम बात करें तो देखो किस तरह से इसको लगा सकते हैं। जरा इसको देखो, ये 2 बार लिखा गया है तो ये स्क्वायर है कि नहीं है इसका, यहाँ पे भी 2 बार लिखा है तो ये भी स्क्वायर है कि नहीं है। अब बताओ ये कुछ इस तरह का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आराम से बन रहा है। a² + 2ab + b² है कि नहीं है। तो इसको इसका फार्मूला हमको बचपन से रटाया गया होता है कि a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर, यही होता है। आगे चलो, अब देखो भैया यहां से जो है a का मान कितना है 3 कॉम्बिनेशन 3/5, b का मान 2/5, इसका होल स्क्वायर करो। 5 × 15 3 18 हो जाएगा और +2 है बटे 5 हो जाएगा, पावर की पावर 5 हो जाएगी। 18 तो 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 बटे 25 यानी कि 80 आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, बल्कि पिछले मेथड से बहुत ही फास्ट हो गया है ना। तो इसी तरह से जो है थिंकिंग करते हैं कि क्या बन सकता है। इसको भी मैं लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ये सारे फार्मूले मैं लिखा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस केवल क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखना है और नोट्स बनानी है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसका आंसर करना है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। ध्यान में रखना, ये जो सारे सवाल मैं ले रहा हूं इसको सिंपल सी बात है हम प्रीवियस ईयर से उठाए, ताकि ऐसा ना लगे कि जो यहाँ पे कंसेप्ट बताया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और प्रीवियस ईयर की तरह से उसी टाइप पर उसी बेसिस पर कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रिलायबल है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है हमारा 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/3, डिवीजन का साइन है 2/9 × 1/4, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3/1 - 1/5। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसको देखते हैं हम किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक एक चीज मन में थोड़ा सा ना क्या करो कि मन में कैलकुलेशन करने की थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस डालो। अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करो, ठीक है ना, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट के नीचे इसको सॉल्व करना है। बताओ यहाँ पे 1 है कि नहीं है, तो यहाँ अपने मन में करना। 5 और 1 का लासा 5 हो गया, यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 5 होगा, यहाँ होगा, 5 में से 1 गया 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ 4/5 आ गया। ठीक है, इसके नीचे भी देखो ये कंसेप्ट होता है, इसके नीचे भी 1 होगा। चौथा वाला सबसे ऊपर जाएगा और तीसरा वाला दूसरे नंबर पे जाएगा, यानी 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 5 3 15 हो जाएगा और 4 1 के 4, यानी कि 15/4 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है, 4 1 का लासा 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 4 दाम 40 तो ये 15 आएगा, 40 और 15 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 55/4 हुआ। चलो भैया आगे देखते हैं। अब ये देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं करना, इसको ब्रैकेट में कुछ इस तरह से रखे रहो और इसको पहले सॉल्व करना डिवीजन को। ये मानती है 15 1 16/3 हो गया। उसके बाद में ये डिवीजन है 9 के 9 9 दूनी 9 के 9 9 2 11 हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, गुड़े में ओवर 1/4 है और 55/4 है। ठीक है, इसको हम जानते हैं कि अगर इसको पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने लगेगा, यानी कि अगर इसको 9/11 लिखेंगे तो ये जो है क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो 3 3 का 9 हो गया और ये 4 चौक 16 हो गया, ये 4 से ये 4 कट गया, 11 5 55 हो गया और 5 3 आपका 15 आ गया। बताओ कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बस आराम से आपको क्या करना, धीरे धीरे कैलकुलेशन कर दिया और कुछ कैलकुलेशन आपको मन में करना है जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एकदम डरने की टेंशन नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं वो बहुत डराते हैं कि स्पीड ऐसा वैसा, कुछ नहीं है, ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है कैलकुलेशन की। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
और अगर पूरा सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर आपको मैं पढ़ा दूंगा और आप मुझसे पढ़ लेंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, एकदम बिल्कुल डरना नहीं है। इसके बाद हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ही भयानक लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस ए है, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट, फिर +5 है, फिर यहाँ पे -2 है, फिर यहाँ पे -2 है, फिर यहाँ पे -a है। ठीक है, ये इक्वल 4a दिया है और कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी। देखो इसको किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे दो जगह पे ब्रैकेट लगा है और भरपूर लगा है ब्रैकेट, तो कुछ नहीं करते, एक जगह एक बार सॉल्व करते, एक जगह दूसरी बार सॉल्व करते। देखो कैसे करते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, हमको पता है ये क्या है, 4a है। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, यहाँ पे धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो -a है और -4 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a आएगा कि नहीं आएगा, इतना काम है खत्म। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलो ब्रैकेट गायब हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 आएगा, और ये रहेगा माइनस रहेगा। चलो अब देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे इंटू में -8 है, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, x इंटू -8a, और इसका कराएंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा, -40a बराबर 4a दिया है। ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका -8a, ये इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 40 4 44 हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा, या ये जो है माइनस को उधर भेज दो, 8 को उधर भेज दो, तो इधर आएगा 44, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, इधर माइनस हो जाएगा, 4 से काटो, ये 11 हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू -11/2 आ गई। बताओ कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, पहले इस ब्रैकेट में थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसमें सॉल्व कर लिया, इसके बाद ये इधर जुड़ रहा, इधर घट रहा था, इधर जाके जुड़ गया। ठीक है, 44 हो गया। इधर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, तो इसको अभी आप नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन सारे आसान है, बस करना जरूरी है। ध्यान में रखना कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं और ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के डाल दूंगा, जिसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखो अब की बार ऑफ भी आया है। अब तक आपको ऑफ देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब ऑफ भी आ चुका है, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना है, हमको पता है वैनकुलम है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब सीधा सा मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं होता है। 4 1 4, 4 दूनी 8 हो गया, 5 1 5, 5 3 15 हो, 3 1 3, 3 दूना 6 हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो भैया, ये देखो 2 है इधर, इधर 15 है, 15 2 हो जाएगा 17, 17 में से 10 घटाओगे 7 आ गया। एक स्टेप में आपका आंसर खड़ा आपका इंतजार कर रहा। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। तो इस तरह से लगाते हैं, है ना। डरना नहीं है, बस खड़े रहना है और अपने मन में आधी चीजें करनी है, आधी चीजें अपने कॉपी में करनी है। बस कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी और कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको देखते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको आप डालते चलिएगा अपनी कॉपी में, अच्छे से नोट्स बनाएगा। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है उसको कमेंट में बॉक्स में कमेंट करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है अगर इफ दिया है 1/2 इंटू x -5 प्लस 3 इक्वल -5/2 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कितना चिंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आराम से कर लेंगे हम। ये देखो -1/2 है,
रहने दो, x माइनस 5 है, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 2 आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का इधर 6 आ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा लेकिन निशान माइनस का लगेगा, तो 5 6 11 हो जाएगा, 11/2। बोलो बात समझ में आई? इधर देखो, ये इधर डिवाइडेशन में इधर ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11/2, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर माइनस कर रहा है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 11 5 आपका 16 आंसर आ चुका है। कुछ है? कुछ नहीं है, इधर जुड़ रहा था, इधर भेज दिया हमने, घट गया, -11/2 आया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, कट गया, यहाँ 2 नीचे था, ऊपर कर दिए, 2 कट गया, 11 आया, इधर घट रहा है, इधर जुड़ गया, 15 5 16 हो गया, आंसर आ गया। नोट कर लो भाई। सवाल कुछ भी नहीं है, और ये देखो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसलिए विश्वास करना होगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कंसेप्ट हमको किस तरह से लगाना है उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना? इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। समझ लो आज हम बोर्ड मास की पूरी तरह से बखिया उधेड़ दे रहे हैं, ये इसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा, और परेशान करेगा तो हमें बताना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये जब भी ये 2 डंडे दिखे इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में बोले तो निरपेक्ष मान, तो टेंशन नहीं लेना, इसको मॉड बोलना है और कुछ नहीं करना। अभी मैं बता दूंगा कि इसका मतलब होता क्या है। यहाँ पे -7 है, 2 है, -2 × 2 है, फिर डिवाइडेशन में 2 है, +2 है, ठीक है ना? देखो क्या करते हैं, मॉड का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं लिख दूं मॉड 5, अगर इसके अंदर में पॉजिटिव यानी कि प्लस में धनात्मक संख्याएं हैं, ये बाहर निकलने के बाद वही रहेगी, लेकिन अगर इसके अंदर निगेटिव संख्या लिखी गई है, ये बाहर निकलने के बाद वे प्लस में आ जाएगी। बस इतना आपको समझना है। बात समझ में आई? ठीक, ये मॉड का कंसेप्ट हो गया। अब इसको देखते हैं, ये 2 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? -4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे -4 आ जाता है, तो मॉड के बाहर निकालोगे केवल 4 आएगा, और 7 से गुणा कराओगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखो इसको मॉड के बाहर निकालोगे, फिर भी वही चीज है। इसको देखो 5 से 5 में भाग दोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। ये देखो इसमें सबसे पहले डिवाइड करना है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 ही आएगी। और अब देखो कुछ नहीं है, 28 में से 4 घटाओगे 24 आ जाएगा। इधर देखो 7 दूनी 14 हो गया, इधर -2, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 14 हो गया, और यहाँ से आपका जो है 2 से काटेंगे, ये 12 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। -12/7 खड़ा है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ध्यान में रखना कि ये थोड़ा सा हम जो है हमेशा पढ़ाना रहता है दिन में जो है, और पढ़ना भी रहता है, तो फिर जो है अगर हमेशा गणित में ही रहते तो अगर प्लस माइनस का इधर उधर कहीं भी कुछ भी हो जाए तो उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको कौन बार दोबारा देख करके फिर उसको सही करे, ठीक है ना। तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसको ध्यान से देख लेना, और अगर कहीं गलती होगी तो सही कर लेना, वरना कोई बात नहीं, वरना फिर जिंदाबाद है ही। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखा है 25 ऑफ 4 - 30 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 18। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो कैसे लगेगा ये। पहली बात तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 के 100 हो गया, इसको हटाओ। ब्रैकेट की चीजें सॉल्व करनी होगी। 2 दूना 4 हो गया, 18 में 4 जोड़ोगे 22 हो गया, हटाओ। 30 में से 22 घटाओगे आपका -8 आएगा, और -8 आने का मतलब है 100 में से 8 घटाओगे कितना आएगा गुरु? 92 आ जाएगा। ये आपका आंसर। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूं इसी तरह से लगाना है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, सवाल से भी नहीं डरोगे, और भयानक तरीके से एकदम लड़ोगे।
इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कुछ बोल रहा है, और क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। ये कह रहा है 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, ठीक है, ऑफ 2 + 3 माइनस 12 इंटू 3 इंटू 2, ये कह रहा है। ठीक है भैया, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 3 to 5 हो जाएगा, 5 ऑफ लिखा है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है 5 25 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे 25 आ गया। 6 से अब डिवाइड करना है ना, ब्रैकेट के बाद में ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6 हो गया, 12 छक 72 हो गया। आया समझ में? अब देखो ये 6 से 30 में भाग दो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 हो जाएगा, और इसमें से 72 घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 7 गया 5, ये 53 आपका आंसर आ चुका है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, टेंशन नहीं है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बोर्ड मास का कंसेप्ट इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो बोर्ड मास में अब कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ये 8.4 है। ओके, डेसिमल में सारी चीजें आ गई हैं, तो डरना नहीं है, डेसिमल में आए चाहे किसी में भी आ जाए कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे 3.3 है, माइनस 2.6 है, इंटू 1.07, ठीक है ना, यही दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करते हैं, देखो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट में घुस जाओ, ठीक है ना। ऑफ तभी सॉल्व होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सारी की पता रहेगी, तो ऑफ को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो इतने को पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 107 है या 2.6 है, कुछ नहीं करते। 7 6 42 हो गया, 6 के 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। या 3 अंक पे दशमलव तो यहाँ आ गया, यानी कि 3.3, इसको पीछे 2 जीरो बढ़ा सकते हो, 2.782 इसको घटाना है, ठीक है। ये घटाना है, घटा दो। पहले यहाँ से देखो 10 से 2 जाएगा 8 आएगा, 9 से 8 जाएगा 1 आएगा, यहाँ से जो है आपका कितना 12 हो जाए, 12 में से 7 जाएगा 5 आएगा, 0.0 ये आ गया। छोड़ो, इसको भी छोड़ दिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे करो 0.3 से, 0.3 से कराओगे कितना आएगा, देखो 3 नोट 24 आ गया आपका, 3 1 के 3, 3 2 5 हो गया, 3 5 15 आ गया, और 1 दशमलव यहाँ है, 3 दशमलव यहाँ है, यानी कि 4 दशमलव पे दशमलव लगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलो इसमें 5 ऐड करोगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये 8.4 को घटा दो, कितने यहाँ पे हैं, 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, और 8 में से आपका 5 जाएगा 3 आएगा। ये आपका आंसर है, तैयार है, नो प्रॉब्लम। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आज के सेशन का समापन करते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा, आज हमने बोर्ड मास का कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया है। यानी कि सबसे पहले वेनकुलम सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मास, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। बात समझ में आई? केवल इतना ध्यान रखना है, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन सबको आप नोटबुक में नोट कर लेना। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर हम क्वेश्चन डालते हैं, साथ में आपको ई बुक प्रोवाइड हो जाएगी अगर आपके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक को। तो ठीक है, चलते हैं, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।